हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन फ्रेंड्स। दिस इज़ अनिका और एक बार फिर से मैं आपके सामने लेके आई हूँ ट्विन फ्लेम से रिलेटेड टॉपिक डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। डिवाइन मेल क्या होता है और डिवाइन फीमेल क्या होती है। बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। लोग आजकल बहुत ज़्यादा वंडरिंग कर रहे हैं इसके बारे में। सर्च किया जा रहा है कि डिवाइन मेल और डिवाइन फीमेल क्या होती है। तो इजी पैटर्न में मैं आपके सामने लेके आई हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ इजी तरीके से और हम में से हर कोई ये समझ पाए जो भी इस चीज़ के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, सर्च आउट कर रहा है। तो एज वी ऑल नो कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो सोल्स पे और स्पिरिट्स पे बेस्ड है, राइट। तो हम सब में, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में, सब में एक सोल होती है, एक आत्मा होती है। तो जब एक अपने एंटायर स्पिरिट वर्ल्ड में, मतलब आत्माओं की दुनिया में, जब एक सोल मतलब एक आत्मा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब एक स्पिरिट वर्ल्ड में जब एक सोल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो एक पार्ट होता है मैस्कुलिन और एक होता है फेमिनिन। मैं फिर से बताती हूँ कि जब एक स्पिरिट वर्ल्ड में, जब आत्माओं की दुनिया में एक आत्मा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो वो एक पार्ट होता है मैस्कुलिन और एक होता है फेमिनिन। तो ये दो पार्ट्स में एक आत्मा डिवाइड होती है। और ये इसलिए होती है क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो इनकी करना बाकी रह जाती हैं। और एज़ यू ऑल नो, अगर कुछ लोग हैं या मेरे ख्याल में काफ़ी लोग हैं जो पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं, तो अगर उस पे यकीन रखते हैं तो इस चीज़ को मानना बहुत आसान हो जाएगा कि हमारा जन्म पहली बार नहीं हुआ है। हमारी आत्मा जो है वो काफ़ी बार जन्म ले चुकी है। और काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े संत महात्मा या बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हुए हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि आत्मा एक शरीर एक चोला है और आत्मा अमर है। तो ये लॉजिक कहीं ना कहीं से आता है। तो जब आत्मा अमर है, मतलब वो कई जन्म ले चुकी है, कई बार उसका नया रूप लेकर के, नया रंग लेकर के वो धरती पे आती है। जो भी आत्मा या जो भी सोल होती है हमारी, तो वो नई बॉडी लेके हर बार अर्थ पे आती है। और उसका एक रीज़न होता है, इसका एक लॉजिक होता है पीछे, क्योंकि उसके कुछ काम पेंडिंग रह गए होते हैं, कुछ काम अधूरे रह गए होते हैं जो उसे करना होता है। और जो स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं वही लोग, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं वही लोग ट्विन फ्लेम में ट्रैवलर होते हैं, जो स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी होती है। ये लोग कुछ स्पेसिफिक टाइप के लोग होते हैं जो धर्म से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, जिनकी एक आध्यात्म को लेकर के ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में एक दो बार ये एक्सप्लेन किया है, अगर आपने देखा हो तो ये जो ट्रैवलर्स होते हैं, ट्विन फ्लेम ट्रैवलर्स जो होते हैं, ये स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं और इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली होती है, वो बाकी होती है। इसी वजह से ये काफ़ी सारे जन्म ले चुके होते हैं, पहले काफ़ी सारी बॉडीज़ में ये अपना सफ़र तय कर चुके होते हैं। और इसीलिए इसको कहते हैं कि सोल इटर्नल होती है। सोल जो है वो शाश्वत है और आत्मा जो शरीर है वो एक चोला है जिसको बार बार चेंज करती रहती है। तो ये डिपेंड करता है कि जो एक सोल हमारी ऊपर से आई है उसके किस तरह के काम बाकी हैं। तो जिस भी तरह के उसके काम बाकी होते हैं, जिस तरह की उसकी टारगेट्स बाकी होते हैं, जो उसके प्रोजेक्ट्स बाकी होते हैं, जिस चीज़ में उसको ज़्यादा मेहनत करनी होती है या जो चीज़ उसको कंप्लीट करनी होती है, उसके लिए वो बॉडी धारण करते हैं, शरीर धारण करते हैं, शरीर का चोला धारण करती है सोल का वो पार्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी जो सोल है वो मैस्कुलिन सोल में डिवाइड हुई है, मैस्कुलिन पार्ट में डिवाइड हुई है, तो वो मैस्कुलिन बॉडी ही चूज़ करेगी। यहाँ पे ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो लोग मुझसे कई बार पूछते हैं जब हीलिंग के लिए आते हैं मेरे पास। तो वो पूछते हैं कि अगर सोल जो है मेल पार्ट में डिवाइड हुई है या फीमेल पार्ट में डिवाइड हुई है, तो क्या ये ज़रूरी है कि मेल है तो मेल बॉडी में जाएगा और फीमेल है तो फीमेल बॉडी में जाएगा? बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली लॉजिक यहीं से थोड़ा चेंज हो जाता है। जो सोल है, जो उसका जो पार्ट है, जो मैस्कुलिन पार्ट है, अगर उसके उद्देश्यों को, उसके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में उसको फीमेल बॉडी सपोर्ट कर सकती है, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में फीमेल बॉडी उसको हेल्प कर सकती है, तो वो मैस्कुलिन पार्ट फीमेल बॉडी भी चूज़ कर सकता है। और सेम होता है फीमेल सोल के साथ में, फीमेल पार्ट के साथ में, कि अगर वो डिवाइन फीमेल अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो ट्रैवल है उसको पूरा करने के लिए वो मेल बॉडी भी चूज़ कर सकती है। इसीलिए कई बार आपने अपनी सराउंडिंग में ये देखा होगा कि बहुत सारी फीमेल में थोड़े कम फेमिनिन ट्रेट्स होते हैं और किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं। और सेम होता है मेल्स के साथ।
कि कई सारे हमारे सराउंडिंग में जो मेल होते हैं उनमें कुछ मेल ट्रेट्स कम होते हैं किसी में और किसी में ज़्यादा होते हैं, बट इट डजेंट मेक एनी सेंस कि उनकी जो सेक्चुअलिटी है या जो उनकी बिहेवियर है उस पर कुछ फ़र्क पड़ता है। बट यस, ट्रेट्स में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, उनकी जो सोचना समझना होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, उस पर फ़र्क पड़ता है। तो ये जो सोल दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ये फीमेल फीमेल को चूज़ करेगी बॉडी को या मेल मेल बॉडी को चूज़ करेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है उनके उद्देश्य की पूर्ति होना, उनका उद्देश्य कंप्लीट होना, उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना। इसीलिए वो अपने बेस पे उस तरह से बॉडी को चूज़ करते हैं जो उनके स्पिरिचुअल जर्नी में उनको हेल्प कर सके। तो इस तरह से फीमेल जो सोल का पार्ट होता है वो मेल भी चूज़ कर सकता है और मेल फीमेल चूज़ कर सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर होती है हमें भी। और मैं आगे बताती हूँ आपको कि किस तरह से फीमेल और मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिवाइन मेल और फीमेल के। तो हम लोग बेसिक मेल और फीमेल के भी कैरेक्टर्स अगर चूज़ करें या सिलेक्ट करें या स्क्रूटनाइज करें या देखें समझें, तो वो काफ़ी हद तक एक जैसे ही होते हैं। बस उसमें थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी ऐड हो जाती है, एक एनहांस्ड लेवल पे, एक अपग्रेडेड लेवल पे। तो मैं आपको बताती हूँ बेसिकली कि मेल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो बेसिकली मेल में होता है जो 3 4 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट्स होते हैं, वो मैं आपके सामने बोलती हूँ कि एक्शन लेना। एक्शन लेना इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ अ मेल कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि एक्शन लेने के लिए मेल्स जो होते हैं वो एक्शन लेने के लिए आतुर होते हैं, तत्पर होते हैं। अगर कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, एक्शन लेना है, तो वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। लॉजिकली सोचना, हर चीज़ को लॉजिकली सोचते हैं, इमोशनल बेस पे कम सोचते हैं, लॉजिकल बेस पे ज़्यादा सोचते हैं। ऐसा किया तो इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और दूसरा होता है प्रेजेंट और पास्ट के बारे में सोचते रहना, उनके बीच में सोचते रहना, क्योंकि उनको डिसीजन लेना होता है, उनको एक्शन लेना होता है। तो वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में हार्मनी क्रिएट करते रहते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज रखना या प्लान को ऑर्गेनाइज करना, ये भी एक मेल कैरेक्टरिस्टिक, मेल ट्रेट होता है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो मेल्स में ज़्यादा होती है। वो जल्दी डिसीजन लेते हैं, थॉटफुल तरीके से लेते हैं और लॉजिकली लेते हैं। तो एक्शन, लॉजिक, डिसीजन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती है, मेल कैरेक्टरिस्टिक है। आगे बढ़ना, निरंतर आगे प्रोग्रेस की तरफ अग्रसर रहना, प्रोग्रेस के लिए काम करते रहना, आगे बढ़ने का एक जो डेडिकेशन होता है, जो नेचर होता है, वो मेल में होता है। देने की प्रवृत्ति, गिविंग नेचर, कि अगर किसी ने कुछ मांगा तो दिल बड़ा करके दे दिया। अक्सर मेल्स में देखा गया है ये, कि वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, वो दे देते हैं। अगर किसी ने कोई चीज़ मांगी वो दे देंगे, वो लॉजिकली सोचते हैं इस चीज़ को कि ठीक है मैं दे देता हूँ, मैं आगे और बना लूँगा या और ले लूँगा। तो मोस्टली ऐसा मैरिड कपल्स में होता है, जब वाइफ मना करती है नहीं आप अपने भाई और बहन को ये चीज़ मत दीजिए, लेकिन मेल दे देते हैं। छोटी मोटी फाइट्स होती रहती है प्यार मोहब्बत वाली हस्बैंड वाइफ में। तो ये देने की प्रवृत्ति मेल्स में होती है, ठीक है। सेफ्टी कंसर्न ज़्यादा होते हैं उनमें, अपनी फैमिली को लेकर के, अपने क्लोज नेटेड लोगों को लेकर के, अपनी सराउंडिंग्स को लेकर के सेफ्टी वाली जो भावना होती है वो ज़्यादा होती है। अगर किसी वर्क प्लेस पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज़ अगर कोई आग लग गई है कहीं पर, या छोटा मोटा कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, या कुछ भी ऐसा प्राकृतिक आपदा हुई है, अर्थक्वेक आया है, कुछ भी हुआ है, तो उसमें मेल्स होते हैं जो रास्ता निकालते हैं वहाँ से अपने बाकी के लोगों को लेके निकलने का या उनकी सेफ्टी का। तो ये एक मेल ट्रेट होता है। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि फीमेल बॉडी में ये नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स की बात कर रही हूँ, बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ। हम लोग बात करें सोल के बेसिस पे, तो सोल के बेसिस पे ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो किसी फीमेल बॉडी में ये कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हो सकते हैं। आप इजीली उस चीज़ को देख के समझ सकते हैं कि इसके अंदर पे मैस्कुलिन डिवाइन सोल है। तो ये मेरा आपको समझाने का एक तरीका था। अब बात करते हैं फीमेल सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि उनके अंदर क्या होता है। तो फीमेल्स का सबसे बड़ा जो ट्रेट होता है वो होता है एग्जिस्ट करना, होना, उनका होना, एग्जिस्टेंस उनका, ये सबसे बड़ा उनका साइन होता है। सरेंडर की प्रवृत्ति, आत्मसमर्पण, जल्दी से अगर कोई बात होती है तो वो आत्मसमर्पण करने की उनमें प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, वो सरेंडर करते हैं। उसके बाद में अलाउ करना, चीज़ों को परमिशन देना होने की, ये एक फीमेल कैरेक्टरिस्टिक है। अलाउ करना, कि कोई भी चीज़ हो उसको अलाउ करते हैं, वो होने देने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उनमें प्रोडक्शन नेचर, प्रोडक्टिव होती हैं वो, उनके अंदर प्रोडक्शन का ऑलरेडी ट्रेड जो होता है वो फीडेड होता है। तो अलाउ करना, चीज़ों को होने देना। प्रकृति,
की तरह से अलाउ करना, जैसे प्रकृति हर चीज़ को अलाउ करती है, पौधों को घास को बढ़ने देने के लिए, सूरज को उगने देने के लिए, चांद को उगने देने के लिए, तो ये सारा अलाउ करना, ये सारा फेमिनिन ट्रेट होता है। नर्चरिंग का नेचर, पोषण करना, किसी भी चीज़ को पोषण करना, वो एक फीमेल ट्रेट है, राइट। इंट्यूशन ज़्यादा होते हैं इनमें, इंट्यूटिव होती हैं, तो जो इनमें इंट्यूशन ज़्यादा होते हैं वो एकदम प्योरली फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जैसे मेल लॉजिकली सोचते हैं, फीमेल्स को इंट्यूशन ज़्यादा होते हैं। बहुत से बार हमने अपनी मम्मी, अपनी सिस्टर्स, अपने सराउंडिंग में काफ़ी सारी फीमेल्स को मुझे ऐसा लग रहा है, वो कई बार ऐसे कहती है मुझे आज ऐसा फील हो रहा है, मुझे आज ऐसा लग रहा है। कई बार उनकी बातें सच भी निकल जाती है, वो एक अलग बात है। तो वो इंट्यूशन वाला एक जो नेचर होता है वो फीमेल्स में होता है। कंपैशन होता है उनमें, दूसरों के लिए सहानुभूति, प्यार, लगाव, ये एक फीमेल ट्रेट है। कई बार मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। और एनिमल लवर होते हैं कई सारे, दयालु भाव ज़्यादा होता है, दूसरों की सेवा ज़्यादा करनी होती है। तो ये कई बार मेल बॉडी में भी हमें ये फीमेल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। दूसरा, थॉटफुल होती हैं, सोचती ज़्यादा है। तो अगर कंपेयर किया जाए तो मेल और फीमेल में फीमेल ज़्यादा सोचती हैं। वो अच्छा या बुरा हो वो प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है, बट सोचती ज़्यादा है, सोचने की थॉटफुलनेस होती है उनके अंदर। विजुअलाइज ज़्यादा करती हैं चीज़ों को। अगर आपके शर्ट पे एक बाल मिल गया जो किसी किसी फीमेल का उन्हें लगा, वो विजुअलाइज कर लेंगी, एक स्टोरी बना लेंगे और फिर उस स्टोरी के बेस पे आपसे झगड़ा करेंगी। एग्जाम्पल में ज़्यादा इसलिए दे रही हूँ आपको लाइव एग्जाम्पल्स, ताकि आप लोग समझ पाएँ इजीली। तो विजुअलाइजेशन ज़्यादा होता है उनमें। तो फीमेल जो होती हैं वो विजुअलाइज ज़्यादा करती हैं और पेशेंट होती हैं। पेशेंट होती हैं मतलब अगर आपने उनसे लिया तो वो बहुत पेशेंटली वेट करती है राइट मोमेंट का, और फिर जब राइट मोमेंट आता है तो आपसे जी भर के बदला लेती है। तो ये कुछ फीमेल ट्रेट्स होते हैं जो वो डे टू डे उनके बिहेवियर में हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फीमेल बॉडी में थोड़े मैस्कुलिन ट्रेट्स ज़्यादा हैं या फिर मेल बॉडी में थोड़े फेमिनिन ट्रेट्स ज़्यादा हैं, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कुछ डिवाइन चल रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में ये ट्विन फ्लेम ट्रैवलर्स हो सकते हैं, और ऐसे लोगों को हमें हेल्प और सपोर्ट ही करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, अगर हम पुनर्जन्म में यकीन करते हैं तो कभी ना कभी हम लोग भी ट्रैवलर बन सकते हैं आगे, क्योंकि ये लास्ट पड़ाव होता है, आखिरी पड़ाव होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, जहाँ पे आपकी सोल अलाइनमेंट में आ जाती है, और काफ़ी हद तक जो यूनिवर्स के साथ में होती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ में होती है, वो कनेक्टेड होती है। तो ऐसे ट्रेट्स देखने के बाद में अगर थोड़ा हेल्प और सपोर्ट किया जाए तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि अगर पुनर्जन्म का प्रोसेस एक्चुअल में है तो कभी ना कभी मैं और आप भी पुनर्जन्म के इस फेज़ में आने वाले हैं, और हो सकता है उस टाइम पे हम लोग भी ट्विन फ्लेम ट्रैवलर का हमें पार्ट अदा करना मिले। तो ये सारे जो ट्रेट्स होते हैं, मेरे समझाने का मतलब आपको यही था कि इन साइंस के बेसिस पे आप इजीली समझ सकते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो थोड़ी मुश्किल होती है ऐसे लोगों को एडजस्ट करने में कि जो लड़की थोड़े ज़्यादा लड़कों की तरह बर्ताव करती है, जो लड़का थोड़ा ज़्यादा लड़कियों की तरह फेमिनिन होता है, डर जाता है, डांट दो तो चुप हो जाता है, रो देता है ज़रा ज़रा में। पहले होता था थोड़ा सा ऐसा जब हम समझ नहीं पाते थे इन चीज़ों को, लेकिन आजकल साइंटिफिक बेसिस पे भी हम इसको समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल बेसिस पे भी समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करा कि इस तरह से चीज़ें हो रही है, और ये होता है डिवाइन मेल और फीमेल। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, काफ़ी हद तक मैं शायद क्लियर कर पाई होंगी। अगर नहीं होता है कुछ ऐसा या आपके कुछ सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट करेगा, मैं और इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करूँगी और इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगी वीडियोज़ में। और पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।